साथियों नमस्कार। आज उन विशेष कृषि संस्थान में हमारे साथ उपस्थित हैं संस्थान के पूर्व छात्र और वर्तमान में संस्थान में आपने शिक्षण कार्य भी लगातार किया है और इस कारण से चूँकि हमारे संस्थान के पूर्व छात्र हैं और प्रांशु गुप्ता जी, और इनका अभी जो परिणाम निकला है हमारे यूपी SSSC के अंतर्गत जो कृषि प्राविधिक सहायक के रूप में जो पोस्ट निकली है उसमें प्रांशु गुप्ता, उसमें AGTA हो गए। ये अब कृषि प्राविधिक सहायक उत्तर प्रदेश सरकार के AGTA हो गए और ये इस संस्थान के लिए बहुत ही सुखद पल है कि संस्थान में 13 छात्र छात्राएं जो कि इस पोस्ट पर AGTA के रूप में जिनका अंतिम रूप से चयन हुआ है। और हम जैसा कि अपने वीडियो के माध्यम से समय समय पर जो भी छात्र सफल होते हैं उन सफल छात्रों के विचार बिंदु, उन सफल छात्रों ने कैसा रास्ता अपनाया, कौन सी रणनीति अपनाई, कौन कौन लोग उनके साथ सहायक रहे और किस तरीके से उन्होंने जो भी चीज़ें जो आने वाली पीढ़ी के लिए, जो कि उनके पीछे जो चल रही है पीढ़ी, जो उनका अनुसरण कर रही है, जो उनका अनुसरण करने वाली है, उनके लिए वो बिंदु महत्वपूर्ण साबित हो सके। साथ ही साथ इस संस्थान की भी ख्याति और बढ़े, क्योंकि निश्चित रूप से ये एक बहुत ही ऊर्जादायी परिणाम है, बहुत ही आनंददायी परिणाम है, बहुत सुखद क्षण, बहुत सुखदायी परिणाम है। और इस अवसर पर यहाँ पर प्रांशु गुप्ता हमारे पूर्व छात्र आए, इन्होंने सभी को मिष्ठान खिलाया और इसके साथ साथ इन्होंने पूजा अर्चना भी की और उसके बाद भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लिया और सभी का आशीर्वाद लेने के बाद ये यहाँ हमारे इस वीडियो में आप सबसे मुखातिब हैं। हम प्रांशु से निवेदन करेंगे, प्रांशु से को कहेंगे कि प्रांशु आप बताइए कैसा आप महसूस कर रहे हैं ये सफलता हासिल करने के बाद, और इस सफलता को पाने में आपको कितनी मेहनत का सामना करना पड़ा और आगामी आपकी इस सफलता के बाद आगे और क्या कदम रहेगा और इस सफलता को हासिल करने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं, और इन सब बातों पर वन बाय वन अपना प्रकाश डालिए। प्रांशु गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी को पता है मेरा नाम प्रांशु गुप्ता है। अभी कुछ दिन पहले यूपी SSSC द्वारा AGTA का रिजल्ट आया है जिसमें मेरा चयन हो चुका है, फाइनल चयन हो गया है AGTA में। मैं यहाँ करीब 8-9 महीने से शिक्षा यहाँ पे दे रहा था एज ए शिक्षक के रूप में। तो यहाँ पे सर का आशीर्वाद मुझे समय समय पर मिलता रहता था और मार्गदर्शन भी मिलता रहता था कैसे हम अपनी तैयारी को और मजबूत करें, आगे क्या करना है। मैंने यहाँ पे 2017 में इस संस्थान में कोचिंग की थी। 2017 में मैंने कोचिंग की, इसके बाद मेरा ग्रेजुएशन यूपी कैडेट के द्वारा क्वालिफाई करके मेरा चयन यूपी कैडेट के द्वारा नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अयोध्या में हुआ। उसके बाद मैंने JRF का एग्ज़ाम दिया, JRF क्वालिफाई किया, लेकिन किसी कारणवश मैंने JRF में एडमिशन नहीं लिया। फिर मेरे मास्टर के लिए यूपी कैडेट का अगेन एग्ज़ाम दिया और मेरा CSA चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर में MSc बायोकेमिस्ट्री में हुआ है।
और आज मेरा ये रिजल्ट आया और सर के आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो ये प्रांशु, इसमें ये आज चूँकि बहुत अच्छा पल है और आपके लिए भी बहुत अच्छा पल है, और निश्चित रूप से जो आपने तैयारी की, तो कैसे इंटर पास करने के बाद आपके मन में क्या आया, क्या करना चाहते थे, और फिर कैसे आपने उसके बाद जो मेहनत का स्तर रहा, इंटर के पहले क्या था, फिर तैयारी के बाद कितनी मेहनत आपने बढ़ाई, और उसके बाद कि किस तरीके से आपने पढ़ाई की? देखिए, इंटर करने के बाद क्या है कि यूपी कैडेट के बारे में पता नहीं होता कि हम इंटर तो हो जाता है कि हाँ इंटर कर लिया हमने एग्रीकल्चर से, पर इसके बाद क्या करना है इसका कोई जानकारी ही नहीं रहता है कि इंटर के बाद क्या होगा, कहाँ एडमिशन लिया जाएगा या कैसे क्या होगा। मुझको एक पिताजी के दोस्त थे, उनके द्वारा पता चला इस कोचिंग के बारे में, तो फिर मैंने इस कोचिंग में आया, इस कोचिंग को किया, तब बिल्कुल चेंज आ गया हर चीज़, मतलब आपका नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर, एवरीथिंग इज चेंज। उसके बाद मैंने तैयारी की और यहाँ पे अच्छे टीचरों के द्वारा मार्गदर्शन मिला और यहाँ पे समझ मिली कि क्या होता है यूपी कैडेट, आगे क्या करना है, कोई गोल ही नहीं होता। इंटर वाले जो छात्र से मैंने भी पढ़ाया है यहाँ पे, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे तो उनसे पूछा कि भाई क्या करोगे अब इंटर के बाद, उनको कोई आइडिया ही नहीं है इंटर के बाद करना क्या है। यहाँ पे हर चीज़ यूपी कैडेट के बारे में बताया गया, गोल के मतलब एक बार इस परिवार का हिस्सा बनने के बाद, इस परिवार का हिस्सा बनने के बाद मतलब कि इतना हमेशा जॉब भी लग गई। देखिए अभी भी मैं आया हूँ, मैंने यहाँ 2017 में किया था, कई हमारे सीनियर्स जूनियर्स जो हुए हैं इस बार AGTA में, वो सभी यहाँ पे आए आशीर्वाद देने, मतलब एक कनेक्टिविटी बन गई सर से। अच्छा, तो ये जैसे कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं, कुछ रात में पढ़ते हैं, तो आपने कौन सा चूज किया समय? वैसे तो मेरा तो सर रात ही में था, क्योंकि मैं दिन में तो कभी नहीं पढ़ा उठ के, मैं हमेशा रात ही में पढ़ता था। अच्छा, तो ये बाकी लिखवाने के मामले में, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं, नोट्स के तैयार करने के बारे में, जैसे कुछ लोग अपने आप नोट्स बनाते हैं, तो उसमें क्या रणनीति बनाई आपने? नोट्स के बारे में क्या रणनीति रही? नोट्स क्या क्या, मैंने जब यहाँ पे एक साल तैयारी की थी इंटर में, तब यहाँ तो नोट्स बनवाए नहीं जाते थे, सिर्फ पढ़ना, MCQ देना, टेस्ट देना, ये होता था। तो वही एक मेंटलिटी हम लोग की बन गई थी कि जो भी पढ़ना है बस पढ़ते जाना है, ये नहीं देखना है कि लिखना है, बाद में याद करना है। उसी मेंटलिटी को करते हुए असफल हो गए। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने पे आपने जोर नहीं दिया, आपने केवल फोकस विषय पे किया, बुक्स को पढ़ना, समझना। अच्छा, सेल्फ स्टडी के बारे में भी कुछ घर पर आपने सेल्फ स्टडी भी कुछ की? हाँ, सेल्फ स्टडी की है मैंने। अच्छा अच्छा, मैंने सेल्फ स्टडी की है। अच्छा अच्छा अच्छा, इन सब चीज़ों में घर परिवार अभी तक सफलता पाने में घर परिवार, मेरे माता पिता, भाई बहन सभी ने बहुत अच्छा सहयोग माहौल किया। सामान्य रहा। हाँ, और सभी ने आपको आगे बढ़ने में आपका सपोर्ट किया। और तो क्या आगे संदेश देना चाहोगे कृषि के जो छात्र हैं, जो अपना कैरियर अच्छा बनाना चाहते हैं, वो किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या किस तरीके से पढ़ाई करें कि उनके जीवन में एक फलदायी परिणाम आए? मेरा तो यही कहना है कि आप घंटे देख के ना पढ़ाई करें, जब आपका मन हो, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, जब भी मन करे आप तभी पढ़ाई करिए। पढ़ाई को एक बोझ मत समझिए, पढ़ाई को एक इंटरटेनमेंट समझिए। अगर इंटरटेनमेंट की तरह आप पढ़ाई करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। अच्छा, जैसे आपने कुछ दिन इस कोचिंग में पढ़ाया भी है, और तो उसके बारे में क्या अनुभव रहा, उसमें क्या योगदान रहा, आपने जो पढ़ाया है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, अगर एज ए टीचर की बात किया जाए तो पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना पड़ता है और सीखना पड़ता है, तो चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। जो एक स्टूडेंट लाइफ में नहीं क्लियर होती हैं, वो एक टीचर लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आसानी से आ जाती हैं और क्लियर भी बहुत तेज़ी से होती हैं। अच्छा, आप कहना चाह रहे हो कि छात्र को पढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए, कि पढ़ने के साथ साथ अगर कहीं पढ़ाने का मौका मिलता है उसको अवश्य रूप से पूर्ण मनोयोग के साथ करना चाहिए। तो ये कुछ बातें आपकी बहुत ही प्रेरणा स्रोत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी आप स्वयं एक बहुत अच्छे छात्र रहे, और अच्छे छात्र के बाद आपके अंदर एक
ललक थी कुछ करने की, कुछ पाने की। अच्छा, इतना कुछ करने के बाद फिर आगे आपका क्या लक्ष्य है? इसको पाने के बाद फिर आप क्या आगे करना चाहते हैं अभी भविष्य में? वही सर, आप हमेशा आपका मार्गदर्शन तो मिलता ही रहेगा, और आप हमेशा कहते हैं कि रुकना नहीं है कभी लाइफ में, तो वही सर आपकी बात को रखा जाएगा, कभी रुका नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम आपसे यूपीएससी, साइंटिस्ट, अच्छे कॉर्पोरेट में टॉप पोजीशन, इस प्रकार की अभी अपेक्षा करते हैं। अभी हम आपको ये मंजिल नहीं मानते हैं, और इसके बाद एक लक्ष्य देते हैं, और उस लक्ष्य के लिए आपको आगे की ज़िंदगी अपनी देनी है, और आगे आप उस लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। यही हमारे अन्य छात्रों को भी हमने उनको संदेश दिया है, हमने उनसे अपेक्षा की है, और गार्जियन भी यही अपेक्षा करते हैं कि सदैव आगे बढ़ते रहो, सतत चलते रहो। बहती हुई नदी की तरीके से अगर ठहर गए तो वहीं पर गंदगी या वहीं पर जीवन ठहर जाता है, और जीवन अच्छा नहीं रह जाता है। तो इसलिए आगे आप अपने नए लक्ष्यों की तरफ निकलेंगे, और आप बहुत अच्छे छात्र हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इसलिए पढ़ाया गया है, आप गोला क्षेत्र वासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने, और ये पूरा क्षेत्र आपके जीवन से, आपके व्यक्तित्व से, आपके सफलता से प्रेरित होकर के, और यहाँ के बच्चे आपको हीरो मान करके, और वो भी वैसे ही इस क्षेत्र का नाम आगे रोशन करने के लिए वो भी आगे बढ़े और बहुत अच्छा करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपके माता पिता को, और आपके सभी सहयोगियों को, आपके लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।